नमस्कार दोस्तों। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जनता जनार्दन विद भाई के लिए। आज का विषय बहुत ही बढ़िया है। आज का विषय है कि क्या भारत में समानता का अधिकार है। अब आप बोलेंगे भाई अभी तो भारत में ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी तो कुछ और का और मुद्दा चल रहा है। मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कोई कुछ बोल रहा है, उस पर कोई कुछ बोल रहा है। 75 साल के हो गए। तो आप क्या मुद्दा एकदम बिल्कुल भारत में समानता का अधिकार है, ये मुद्दा, इसके पीछे वजह है। आप वीडियो में बने रहें और आपको लास्ट होते होते समझ में आएगा कि आज इस टॉपिक को लेके वीडियो बनाने का क्या मकसद रहा। देश की आजादी के समय से, जब देश आजाद हुआ, अंग्रेजों के चंगुल से जब हम लोग निकले, तो उस समय ये लगा कि अब हमारा देश आजाद हो गया। अब हम लोग अपने हिसाब से अपने देश को चलाएंगे, तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके लिए जो भी एक नियम कानून संविधान जो भी बनाना पड़ा वो लोग बनाए, उस समय के अनुसार कुछ सोच के बनाए, जो कि उनको ये दिखता होगा कि नहीं अभी का परिस्थिति ऐसा है या कुछ सालों में ऐसा हो सकता है, उसको सोच के बनाए। लेकिन समय कैसे बदलता है और कितना बदलेगा इसका अंदाजा शायद उनको नहीं रहा होगा। किसी को नहीं रहता है, कोई भगवान थोड़ी। भारत में समानता का अधिकार आप जब देखेंगे ना, किसी भी फील्ड को उठा लीजिए, शिक्षा का हो, नौकरी का हो, आप कहीं भी कोर्ट में जा रहे हो, कोई क्राइम हो जाए वहां देख ले, हर डेग पे, हर 2 कदम पे, 10 कदम पे आपको ऐसा महसूस होगा यार भेदभाव तो है, कोई समानता का अधिकार नहीं, किसी भी जगह नहीं। मोदी जी कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। कुछ बुद्धिमान लोग कहते हैं क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार हो जाएगा। वहां ऐसे है, यहाँ ऐसे है, ये वो 10 गो दलील करने ही नहीं देगा। कोई भी चीज करने से पहले इतना ना निगेटिविटी फैलाया जाता है कि अगर उस निगेटिविटी को सोच ले तो सरकार 4 कदम ना चले। जब कोविड के का फेज आया और डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात आई कि भाई हम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू करेंगे, लगा छाती पीटने। सब्जी वाला कैसे करेगा, उसके पास तो ये छोटा छोटा उंगली भर फोन है, बार फोन है, एंड्रॉइड में होगा। अरे भैया प्रयास करो, नया चीज है। नहीं नहीं नहीं, कहीं तो नेटवर्क नहीं है, कहीं लाइन नहीं है, 10 तरह का एग्जाम्पल। अगर उस दिन ये सरकार रुक जाती तो बहुत सारे वही पढ़े लिखे लोग पर्स लेके नहीं चल रहे हैं, पर्स भूल गए कि पर्स में पैसा रख के भी चलना है, सब कुछ मोबाइल में ही लेके घूम रहे हैं। वो आईडी प्रूफ हो या अमाउंट हो, सब मोबाइल में है और बड़े आराम से ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब तो सुनने में आ रहा है कि मतलब वर्ल्ड में, मतलब ये एक अच्छा स्थान रख रहा है ट्रांजेक्शन के मामले में, हमारा यूपीआई। लेकिन अब गर्व करे तो कैसे करे भाई, मेरा तो स्वभाव है ना हमको विरोध करना है। तो खैर ठीक है, करे विरोध। डिजिटल ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, लाख छाती पीटता रहा, सब लोग कर रहा है, वो सब्जी वाला भी कर रहा है, बहुत खुश है कि साला 105 रुपया होता था, 100 ही रुपया देता था लोग, 5 रुपए का नुकसान। कभी कभी 115 हुआ तो 100 ही मिला, 15 का नुकसान। अब 117 नहीं, 96 रुपया भी होता है तो 96 रुपये डालता है, खुश है वो। बल्कि अब तो कैश देने के बाद कहता भैया सुनिए ना, चेंज नहीं है, ऑनलाइन कर दीजिए ना, ऑनलाइन कर दीजिए। और एकदम ये मतलब प्रैक्टिकली अपने साथ घटना को बता रहे हैं और बहुतों के साथ ये घटना घटी हो।
आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या आप लोग भी ये महसूस किए कि सब्जी लेने गए और वो सब्जी वाला बोल रहा है भैया कैश तो नहीं खे, ऑनलाइन कर दी ना। तो खैर हम लोग बात कर रहे हैं समानता का अधिकार। आप बस में भी सफर करेंगे ना कहीं भी, तो वहां ऊपर लिखा रहता है महिलाओं का सीट रिजर्व है, तो उस पर महिलाएं बैठी हैं। अगर कोई पुरुष बैठा भी है और महिला खड़ी है तो पुरुष हट जाते हैं, महिला बैठ जाती है। लेकिन कमाल का बात वहां है कि जहां पुरुष को भी बैठना चाहिए, अगर वहां बगल में महिला खड़ी हो गई तब वहां समानता का अधिकार नहीं है कि पुरुष बैठेगा। अगल बगल वाला ही बोल देगा भैया उठ जाइए ना, महिला खड़ी है। सम्मान देने वाली बात, इज्जत देने वाली बात। वो महिला नहीं बोलेगी कि नहीं नहीं हमको समानता का अधिकार है, आप खड़े होंगे तो हम क्यों नहीं खड़े होंगे। वो चुप से बैठ जाएगी। मतलब उसके पैर में दर्द होगा, अगला जो खड़ा होगा उसको दर्द नहीं होगा। आप कोई क्राइम कर लीजिए, क्राइम में भी जबरदस्त भेदभाव। आप साले मर्डर कर दीजिए किसी का, और मर्डर करने के बाद अगर आपके पास पैसा और पावर है तो घंटा नहीं कानून कुछ बिगाड़ लेगा। जिसका मर्डर हो गया वो छाती पीटते रहे, उसको मालूम है कि फलना मारा है, सब कुछ है, पैसा और पावर के बदौलत उसको कुछ नहीं होगा। वो बिंदास घूमेगा, अगला टारगेट बनाएगा कि अब किसका मर्डर कर दे। इतना भेदभाव, उसके मन में खौफ है ही नहीं, डर ही नहीं है। अगला बलात्कार कर रहा है, उसका केस लड़ने के लिए 10 गो वकील फ्री में खड़ा है। उसको मालूम है कि हमको लोग बचा लेंगे, जेल में जाएंगे तो मुफ्त खाना मिलेगा, बढ़िया से रखेगा लोग। अगर मार पिटाई होगा तो हम जज साहब के सामने जाके बोलेंगे बड़ी मरलो सामरा के, तो जज साहब ने उल्टे डांटे गए काहे मारे जी इसको, फिजिकल पनिशमेंट काहे दिए। जज साहब खड़े हो जाए, वो पूरा बिंदास है एकदम, शरीर को गर्म करके रखा है। फिर बाहर निकलेंगे जमानत पे, फिर 10 गो का रेप करेंगे। मतलब मजाक बना के रखा है। आप नुपुर शर्मा तो याद होगी ना, बहुत देश में डिबेट हुआ, बहुत टीवी डिबेट हुआ, बड़ी बवाल, बाप रे बाप। लगा कि साला देश में आग जो लग रहा है, मतलब इजराइल फिलिस्तीन का लड़ाई भी नुपुर शर्मा करा दी, इस हद तक डिबेट। कुछ लोग तो एकदम पानी पी पी के नुपुर शर्मा। लेकिन नुपुर शर्मा के साथ जो डिबेट में बैठे थे जनाब, उनके कमेंट के अगेंस्ट में सिर्फ अगले का इतना कहना कि अगर हम भी आपके महाराज के लिए कुछ बोल देंगे तो आपको दुख लग जाएगा। आपकी किताब में ये लिखा हुआ है, किताब को कोट की थी, मिटा दो उस किताब का, पेजे फाड़ दो, साला कोई बोल भी नहीं करेगा। नहीं, कोर्ट को देखिए, स्वतः संज्ञान। नुपुर शर्मा पे स्पेशल कमेंट किए जज साहब कि आपकी वजह से हो रहा है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। आज नहीं खेला गप सर तन से जुदा। आज कौन नुपुर शर्मा है? आज कोई भी चीज, छठ हो जाए भाई साहब, गणेश चतुर्थी, गणेश पूजा हो जाए, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, अभी काली पूजा आ रहा है, लक्ष्मी पूजा आ रहा है, दीपावली है, त्योहारी त्योहार है हिंदुओं का, निकाल ले जा, निकाल ले जाओ। उनका मालूम है कि साले हेलमेट पहन के अगर नहीं गए तो कौन ऊपर छत पे है थूक देगा कि मार देगा पत्थर। कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा ही नहीं। एक थोड़ा सा कुछ कर दे। मणिपुर का घटना, लोग मणिपुर मणिपुर बड़ा छाती पीटते हैं। कोर्ट का एक ऐसा ऐसा फैसला, मणिपुर हाई कोर्ट का, आरक्षण को लेकर के, और उसके बेसिस पे वहां दंगा फसाद आग जनी सब हुआ। नरेटिव क्या चलाया, मोदी जी की गलत नीतियों की वजह से वहां आग लग गया। अरे साला, आदेश दिया कोर्ट, कोर्ट की वजह से आग लगा।
अब मोदी जी दोषी हो गए, वहां कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लिया कि नहीं नहीं, गवर्नमेंट उसको हैंडल नहीं की, गवर्नमेंट का ही गलती है, हम लोग अपना जांच दल भेजेंगे, हम लोग चेक करेंगे। सब हुआ। देश में नॉन बीजेपी स्टेट में बड़ी सुख शांति है, बड़ी चैन से रह रहा है लोग। बगल में बंगाल है, ओजिग इनका स्वतः संज्ञान ना चली, ओजिग इनके आंख में पता नहीं क्या ठूस देता है, आंख के अंधे और कान के बहरे हो जाते हैं। वहां स्वतः संज्ञान घुस गया, कहेंगे कि हम निष्पक्ष हैं, जज है। कोर्ट का काम न्यूट्रल होकर के देखना होता है, तो न्यूट्रल होकर देखना होता है, तो तुम यहां भी काहे नहीं अपना लोग को भेजे, देश के अंदर बाकी जगह काहे नहीं भेजते हो? तुम्हारा विशेष नजर है, नफरत है तुम, है? एक आईने से देखते हो। कोर्ट का काम तो ये नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए, आपको लग रहा होगा कि आज समानता का अधिकार को लेकर दर्द क्यों उठा। अभी 2-4 दिन पहले एक हिंदू भाई कोर्ट के पास पहुंचे कि महाराज, खजुराहो के मंदिर में विष्णु भगवान का जो मूर्ति है वो खंडित है, सर नहीं है। किया होगा कोई बहादुर सर, तन से जुदा उनका भी। अब पता नहीं वो मूर्ति क्या नुकसान किया होगा। खैर, तो वो रिक्वेस्ट किया कि भाई, हमारे देश में के बजाय कोई और होता तो कब का बन गया होता, कोर्ट तोट नहीं जाता है लोगों। खैर, कि जज साहब से रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा इसको सुनवाई कर लिया जाए, देख लिया जाए, और सरकार को आदेश दिया जाए कि वो खंडित मूर्ति है, ये शुभ नहीं होता है, इसको आप आदेश दें कि ताकि करें। होना ये चाहिए था कि नहीं, शायद साला नहीं, तुम हिंदू हो बे, तेरी ऐसी की तैसी, भागता है कि नहीं बे? शांति से जज साहब को ये करना चाहिए, नहीं नहीं हमको पसंद नहीं है भैया, मेरे मन का भाव है, तुम्हारा हम याचिका नहीं सुनेंगे, खारिज करते हैं, ये सुनने लायक नहीं है, तुम जाओ भाग। लेकिन उनका कलेजा देखिए, जज है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज, जैसे नुपुर शर्मा पे एकदम स्पेशल, मतलब लगा कि अब कहां जाके बोले, अबे साले अपने घर में जाके बोल लो, इतना ही तुम्हारे खून में उबाल है, तुम घर में जाके बोल लो। तुम जा कोर्ट में बैठ के बोलोगे तो वो तो मीडिया में आएगा। तुम बोलते हो कि अगर विष्णु के इतने बड़े भक्त हो तो अपने भगवान से प्रार्थना कर लो, वही बना देंगे, ये बोलने की जरूरत है? भाई साहब, इस देश में हिंदू होना भी ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा पाप है। और एक अजीब सा शिकंजा मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बहुत तेजी से कसता जा रहा है। और इसको अगर हम और आप नहीं समझेंगे, और सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई साहब, अगर आपको मजा आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस जज के स्टेटमेंट से, तो समय पलटता है, और जब पलटेगा उस दिन छाती मत पीटिएगा, क्योंकि आज आप इसका भी विरोध नहीं कर रहे। कश्मीर में भारतीय अशोक स्तंभ के निशान को एक समुदाय कूट कूट के पत्थर से मार दिया, ये सोच करके कि किसी इंसान को मार रहे हैं। जिन लोगों ने भी देखा और उसका विरोध नहीं किया, अगर मजा लिए, समय तो पलटता है, एकदम पलटता है। और ये लोग देख रहे हैं कि कल को समय पलटेगा, तो आप विरोध मत कीजिएगा, क्योंकि जब आज आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो उस दिन भी विरोध मत कीजिए। तकलीफ तो है, इतना ज्यादा तकलीफ है कि हम लोग सिर्फ बातों से विरोध करके उन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि जज साहब, आप जज हैं, आपको पूरी दुनिया, पूरा भारत जो है न्यूट्रल समझता है,
आप कोई भी ऐसा वक्तव्य, कोई भी ऐसा काम ना करें जो लोगों को आहत पहुंचाए, वो चाहे किसी पक्ष की बात हो, किसी भी पक्ष की बात हो। आप सिर्फ एक पक्ष, एक पहलू को देखते हैं और दूसरे पक्ष के लिए आप बिल्कुल इग्नोर करते हैं। और अगर कभी आप दूसरे पक्ष के लिए कोई फैसला ले दिए तो बैलेंस करने के लिए अगले पक्ष को जरूर कुछ करते हैं। मत कीजिए, ये बहुत गलत हो रहा है। एकमात्र भारत ही बच गया है जहां हिंदू है, अब यहां से कहीं कोई जगह नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं जज साहब का ये स्टेटमेंट क्या देना उचित था। थैंक यू।